हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो जैसा कि बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि आफ्टर 12th आगे क्या करें, तो आज हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो बच्चा 12th पास हो गया है, 12th पास होने के बाद वो बच्चा क्या करे। तो हम 12th पास होने वाले आज उन बच्चों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बच्चा एक्चुअल में बायोलॉजी वाला है। तो हम देखेंगे बायोलॉजी वाला बच्चा 12th के बाद क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि नीट के अलावा भी क्या ऑप्शन है। तो अपन इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यदि आप लोगों का पर्सनल इंक्वायरी हो कि इस टॉपिक में हमको पता करना है, तो आप लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको पर्सनली भी बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा, यदि मान लीजिए कोई बच्चा 12th क्लास में है, यदि कोई बच्चा 12th क्लास में है और 12th क्लास में बच्चे का सब्जेक्ट है बेटा बायोलॉजी, 12th क्लास में बच्चे का सब्जेक्ट यदि बायोलॉजी है, तो बच्चा क्या कर सकता है। तो बायोलॉजी से हम दो चीज़ों के बारे में पहले यहाँ डिस्कस करेंगे, जो हमारा होगा मेडिकल फील्ड। बायोलॉजी में हम दो चीज़ों के बारे में पहले हम बात करेंगे मेडिकल फील्ड में, फिर हम बात करेंगे कि मेडिकल फील्ड के अलावा भी क्या चीज़ें हैं। तो जिन बच्चों को मेडिकल फील्ड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो वीडियो को 2 से 3 मिनट आगे बढ़ा के आप दूसरा भी देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, बायोलॉजी में आपका आता है मेनली नीट और दूसरा आता है बेटा नर्सिंग। इन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कम से कम स्कोर करके आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, क्या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पा सकते हैं। यदि बच्चा नीट में है, तो नीट को भी 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होती है बेटा नीट में डॉक्टर फील्ड वाली, एक कैटेगरी होती है बेटा नीट में नर्सिंग की। यदि आप नीट से नर्सिंग में जाना चाहते हैं, तो आपका है बेटा AFMC, एयर फोर्स मेडिकल कॉलेज से आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जॉब और पैकेज और फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। तो आप नर्सिंग से मतलब आप नीट से डायरेक्ट नर्सिंग कर सकते हो। AFMC जो इसी साल आपके नीट एग्ज़ाम जब आप दोगे, तो वहाँ से यदि आपके कुछ स्कोर कम होते हैं, MBBS आपको नहीं मिलता है, तो आप AFMC से नर्सिंग भी कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड नंबर पे यदि हम बात करें बेटा, सेकेंड नंबर पे यदि हम बात करें डॉक्टर्स, तो डॉक्टर के लिए आपका पहला कोर्स होता है बेटा MBBS। क्लियर। जो कि ज़्यादातर नीट फेमस है MBBS के लिए। सेकेंड नंबर पे यहाँ से ही आपको BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में भी आपको एडमिशन हो सकता है। थर्ड नंबर पे है बेटा BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक। फोर्थ नंबर पे है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। नेक्स्ट है बेटा BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस। तो आप नीट से इतने सारे कोर्स में MBBS में, BAMS में, BHMS में, BDS में और BUMS में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर में आप कोई सा भी कोर्स करते हैं, यदि अच्छे कॉलेज से करते हैं, तो सारे के सारे में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। क्लियर। उसके बाद इन सब का जो डिटेल है कि MBBS कितने नंबर पे मिलेगा, ये कितने नंबर पे मिलेगा, ये कितने नंबर पे मिलेगा, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, इसका एक नया वीडियो होगा जहाँ पे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ये यदि आप MP से हो, तो आपके प्राइवेट कॉलेज की भी जो फीस है वो गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिल जाती है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप इनमें बहुत अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर। अब यदि हम बात करते हैं बेटा नर्सिंग का, तो यदि हम यहाँ पे नर्सिंग की बात करें, तो नर्सिंग को भी हम यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है बेटा AIIMS, एम्स BSc नर्सिंग। एक होता है बेटा एम्स BSc नर्सिंग। एम्स BSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो एम्स की वेबसाइट में इसका एग्ज़ाम होता है। क्लियर। यहाँ पे एम्स BSc नर्सिंग आपके लिए बहुत ही शानदार ऑप्शन है। यदि आप मेडिकल में आपके नीट में कुछ नंबर कम रह जाते हैं, तो आप नर्सिंग का फॉर्म डाल के, अभी आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो नर्सिंग का फॉर्म डाल के आप एम्स से नर्सिंग कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्लियर। यहाँ पर मैं बताऊँ, आपका 3 साल का डिग्री कोर्स होता है और आपको हर मंथ, जब तक आप पढ़ाई करोगे, तो आपको हर महीने 8,000 के समथिंग आपको स्टाइफंड मिलता है। तो आप यहाँ से एम्स से BSc नर्सिंग कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यदि कोई बॉयज़ है,
तो आप एम्स से पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हो बेटा, एम्स से आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो। इसमें भी बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे यहाँ पे आपका 3 साल का डिग्री कंप्लीट होता है और आप एम्स में यदि जॉब करते हैं तो कम से कम यहाँ पे बेटा 90,000 प्लस आपकी सैलरी रहती है यहाँ। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छा है, फीस बहुत कम लगेगा, आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहती है। क्लियर? ऐसे सेम पैरामेडिकल में भी सेम है, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और यहाँ पे सैलरी पैकेज भी 60 से 70 हज़ार रुपये रहता है। तो आपका पैरामेडिकल बहुत अच्छा है। पैरामेडिकल के लिए बॉयज़ के लिए होगा, क्लियर, और ये गर्ल्स के लिए होगा यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा बेटा क्या, एम्स में है ना, एम्स से नर्सिंग। फिर यदि कुछ बच्चों का अभी एम्स में कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, इन सब के वीडियो आपके यूट्यूब में पहले से डाल के रखा हूँ। इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्स नर्सिंग, और यहाँ पे मैं डाल के रखा हूँ इन्फॉर्मेशन अबाउट नीट। तो आप वहाँ जाके सारे वीडियोज़ बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है बेटा PNST, है ना। PNST जो कि BSc नर्सिंग स्टेट नर्सिंग होता है बेटा, ये MP से आप कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका PNST जो कि MP वाले बच्चा यहाँ पे PNST के बारे में कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो PNST का एग्ज़ाम होता है, आपका यहाँ पे बेटा जो PNST का एग्ज़ाम होता है, PNST के एग्ज़ाम में जैसे आपका यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही कम नंबर में 70 नंबर में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो यदि आप यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज यदि आपको PNST से मिलता है तो आपको मंथली 4,000 रुपये स्टाइपेंड यहाँ पे आपको मिलेगा। 4,000 रुपये आपको पढ़ने का है ना। उसको बोल देना सर वीडियो बना रहे। यहाँ पे बेटा आपको 4,000 रुपये मंथली मिलेगा। और जैसे ही आपका ये डिग्री कंप्लीट होता है, PNST मतलब BSc नर्सिंग की जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और गवर्नमेंट जॉब में भी आपको 40 के अप्रॉक्स आपको यहाँ भी सैलरी मिलती है। तो आप PNST कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत ही टॉप लेवल पे नहीं पढ़ता, नीट का प्रिपरेशन नहीं कर पाता, फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है, तो आप नर्सिंग भी कर सकते हैं, स्टेट नर्सिंग। तो नीट के अलावा भी यदि बच्चा मेडिकल लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो एम्स नर्सिंग, पैरामेडिकल या BSc नर्सिंग, PNST यहाँ से भी वो बच्चा कर सकता है। इन सब चीज़ों में भी आपका बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है। अब किसी बच्चों को मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उन बच्चों के लिए भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद बच्चों यदि आपको जैसे मेडिकल फील्ड में नहीं करना, मेडिकल फील्ड में आपको नहीं जाना, तो आप जहाँ पे आपको नीट का एग्ज़ाम नहीं देना, आपको नर्सिंग का एग्ज़ाम नहीं देना, मतलब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों भी बहुत अच्छे फील्ड हैं। जैसे कि आप बेटा B फार्मेसी कर सकते हो। B फार्मेसी जैसे 4 साल का कोर्स होता है, आप इसको 4 साल के कोर्स करने के बाद आप बेरोजगार नहीं रहोगे। या तो आपका कंपनी में कैंपस हो जाएगा, कैंपस नहीं हो तो आपको किसी भी अच्छे मेडिकल शॉप में या किसी भी अच्छे होलसेल में आपको जॉब मिल जाता है, क्योंकि आप B फार्मेसी, या आपको यहाँ पे MRship की जॉब मिल जाती है। B फार्मेसी जैसे डिग्री है, इसी का डिप्लोमा होता है बेटा D फार्मा। आपको D फार्मा भी करने के बाद आपको बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट जॉब मिल सकता है। आप अपना मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो, यहाँ से आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो आप B फार्मेसी और D फार्मेसी भी कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद यदि हम बात करें B फार्मेसी के पैरेलली आप BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, जैसे देखिए मेडिकल स्टोर के बाद क्या होता है, पैथोलॉजी लैब होते हैं, तो आप BMLT करके पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं। पैथोलॉजी में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जो लैब्स होते हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ से डायरेक्ट उसके लिए जॉब मिल जाएगी। क्लियर? उसके बाद आप DMLT भी कर सकते हैं। जैसे इसका बैचलर डिग्री है ऐसे ये डिप्लोमा डिग्री है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, DMLT कर सकते हो, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। क्लियर? तो यहाँ पे जो डिप्लोमा करोगे तो यहाँ से भी आप अपना पैथोलॉजी का रजिस्ट्रेशन लेके पैथोलॉजी लैब खोल सकते हो, ब्लड टेस्ट वगैरह जो होता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। उसके बाद यदि आपको अब ये सारे कोर्स में समझ में नहीं आता तो फाइनली आप लास्ट में जा सकते हो बेटा BSc। अब BSc बहुत सारे होते हैं, आप BSc बायोटेक कर सकते हो, BSc न्यूट्रिशन कर सकते हो, PCB कर सकते हो। क्लियर? यदि आपको जैसे टीचिंग लाइन में जाना है तो आप BSc के बाद MSc कर लीजिए, MSc के बाद आप B.Ed D.Ed कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी आपको ऐसा बुरा नहीं है, यदि आप ये पढ़ाई करते हो तो ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ से आपको गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं, पुलिस में जा सकते हो, बैंक में जा सकते हैं, रेलवे जा सकते हैं, तो बहुत सारी फील्ड आपके BSc में भी है यहाँ पे। तो अब मैं आपको बताऊँ, यदि पर्टिकुलर
अगर आपको किसी एक के बारे में डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर हमको सिर्फ बी फार्मेसी के बारे में बताइए, सब बीएससी के बारे में बताइए, तो यदि आपको सर सिर्फ एमबीबीएस के बारे में चाहिए, सिर्फ एम्स नर्सिंग के बारे में चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिए। पर्टिकुलर जिस चीज़ के बारे में आप पूछेंगे तो उसी चीज़ के बारे में अपन यहाँ पे आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर देंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और 12th के बाद कौन से कॉलेज बेटर है, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा है, कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है, कौन सा फार्मेसी कॉलेज अच्छा है, क्या क्या चीज़ें, कैंपस कैसे होता है, इन सब की अपडेट आपको सबसे पहले जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में सबसे पहले आते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच।